झनक के आज के एपिसोड में बहुत सारे मोड़ आए हैं और दर्शकों को नई दिशा में कहानी का विकास देखने को मिला। कहानी में अब अनिरुद्ध और झनक के बीच रिश्ते को लेकर नए सवाल उठ रहे हैं। आज के एपिसोड में झनक को यह शक हो जाता है कि विहान, जो उसके साथ घर जाने के लिए तैयार था, कहीं अनिरुद्ध का कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति तो नहीं है। एक तरफ झनक खुद को इस रिश्ते में सुरक्षित महसूस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके दिल में डर और चिंता का माहौल भी बना हुआ है। लालन ने घरवालों को ऐलान किया कि अब घर के सारे काम केवल विपाशा और तनुजा ही करेंगे, जिसे सुनकर घर के सभी लोग चौंक गए। ये बदलाव घर में नई चुनौतियां और समस्याएं लेकर आया है। झनक, जो विहान के साथ अपने घर जाने के लिए तैयार थी, डरी हुई थी और उसी समय यह अफवाह उड़ी कि घर में मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। इस खबर से वह और भी ज्यादा चौंक गई। विहान ने बताया कि उनके कोलकाता के कई दोस्त आने वाले हैं, जिनमें से कुछ लोग आईटी कंपनी में काम करते हैं। इस खबर से झनक को यह शक होने लगा कि कहीं ये लोग अनिरुद्ध के साथ जुड़े हुए तो नहीं हैं और कहीं उसका अतीत फिर से उसके सामने आकर उसे परेशान न करने लगे। झनक का यह डर इसलिए था कि वह अनिरुद्ध से बचकर भागी थी और अब वह नहीं चाहती थी कि वह अतीत फिर से उसके सामने आए। वह डरी हुई थी कि जिस पहचान को वह छुपा रही थी, कहीं वह अब फिर से उजागर न हो जाए। वहीं शो के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि झनक और अनिरुद्ध की मुलाकात एक बार फिर से होगी और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के बीच क्या बातचीत होगी और क्या नए मोड़ आएंगे। झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में क्या नया बदलाव आएगा, यह भविष्यवाणी करना अभी मुश्किल है। इसके साथ ही अर्सी का चरित्र भी शो में महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुका है। अर्सी, जो पहले दिखती थी कि अपने परिवार के प्रति समर्पित है, अब घबराई हुई नजर आ रही है। उसे डर था कि यदि वह सड़क पर आ जाएगी तो उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। उसकी माँ पहले ही कह चुकी थी कि उनके पास बहुत पैसा है और वह इस स्थिति से बाहर निकल सकती है। हालांकि अब अर्सी को यह एहसास हो रहा है कि जब बोस परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह उन्हें छोड़कर चली गई। अर्सी का यह डर अब सीमा तक बढ़ चुका है कि वह किसी भी स्थिति में सड़क पर नहीं रहना चाहती। यही वजह है कि अर्सी अब अपने परिवार के पास वापस जाने का सोच रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी स्थिति और भी बुरी हो। इस बीच शो के ट्रैक में एक नई दिलचस्प मोड़ आया है। लालन, जो अब अपने पिता के इंसाफ के लिए अदालत में जीत चुका है, बहुत खुश है। लेकिन यह जीत सृष्टि और शुभंकर को पसंद नहीं आ रही है। सृष्टि गुस्से में है और वह शुभंकर से कहती है कि उन्हें इस हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सृष्टि का कहना है कि वह झनक की कमजोरी का फायदा उठाएगी। शुभंकर, हालांकि, इस प्लान को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि झनक को उठाना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। शो में एक और दिलचस्प मोड़ यह है कि झनक अब एक बड़ी अभिनेत्री बनने के लिए ऑडिशन देने जा चुकी है। उसका सपना अब बड़ा हो गया है और वह अपने करियर में एक नई ऊंचाई हासिल करना चाहती है। हालांकि झनक को अभी यह डर है कि उसका अतीत उसे फिर से परेशान न करे। विहान और झनक दोनों ही अब अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन घर में होने वाली रस्मों के बारे में सुनकर दोनों ही घबराए हुए हैं। विहान और झनक को यह एहसास होने लगा है कि वह एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन क्या उनका भविष्य एक साथ होगा, यह देखना बाकी है। इस बीच बोस परिवार में तनाव बढ़ चुका है। केस में जीत के बाद लालन ने यह साबित कर दिया है कि वह अपनी न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब सृष्टि और शुभंकर की योजना कुछ और ही है। सृष्टि और शुभंकर ने यह तय किया है कि वह झनक को उठाकर उसकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। यह सब कैसे आगे बढ़ेगा और क्या लालन इस बार सृष्टि और शुभंकर की योजना को नाकाम कर पाएगा, यह देखने के लिए दर्शकों को अगले एपिसोड का इंतजार है। झनक अपनी डांस प्रैक्टिस के बाद घर लौट रही होती है और यह रात का समय था। उसके आसपास कोई नहीं था। तभी एक काले रंग की यूसी कार उसके पास रुकती है और उसमें से कुछ मास्क पहने हुए आदमी बाहर आकर उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में खींच लेते हैं। झनक चीखती है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। उसे यह एहसास हो रहा था कि वह किस तरह के खतरे में फंसी है और उसे उम्मीद थी कि कोई उसे बचाएगा। दूसरी तरफ आदित्य और लालन को इस घटना का पता चलता है और दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। लालन, जो अपने पिता के पास बोस हाउस के पेपर लेकर आया था, आदित्य से कहता है, मुझे लगता है कि यह सब सृष्टि का काम है। उसने यह सब बोस हाउस को वापस पाने के लिए किया है। वह यह भी कहता है कि वह झनक को बचाने के लिए तैयार है और उसे बोस हाउस के पेपर देने के लिए तैयार है। आदित्य गुस्से में कहता है, लालन, मैं उस लड़की को किसी भी हालत में नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं झनक को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आदित्य का यह प्यार झनक के लिए दिखाता है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है
और लालन भी इस बात से शॉक्ड है कि आदित्य झनक से इतना प्यार करता है। इस बीच झनक के किडनैप होने की खबर अनिरुद्ध को मिलती है और वह पूरी तरह से घबरा जाता है। हालांकि अनिरुद्ध अपने परिवार के बारे में अधिक चिंतित था। वह अपनी पत्नी अर्सी और बच्चों की सुरक्षा को लेकर परेशान था। अर्सी, जो हमेशा अपनी मस्ती में रहती थी, अनिरुद्ध से कहती है, तुम्हें अब अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। झनक अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेगी। अनिरुद्ध शर्मिंदा होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। उसका ध्यान अपने परिवार पर होता है और वह झनक को बचाने के लिए कुछ कदम नहीं उठाता। वहीं आदित्य और लालन मिलकर सृष्टि और शुभांकर के अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां झनक को एक कुर्सी से बंधा हुआ देखा जाता है। यह दृश्य देखकर आदित्य का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह उन गुंडों से लड़ता है और उनका ध्यान भटकाने के लिए लालन को एक मौका देता है। लालन उन गुंडों का ध्यान भंग करने में सफल हो जाता है और वह बोस हाउस के पेपर शुभांकर के हाथ में दे देता है। शुभांकर पेपर्स देखकर खुश हो जाता है और कहता है, देखा लालन, तुम हमेशा लूजर के लूजर ही रहोगे। लेकिन आदित्य उसे गुस्से से जवाब देता है, तुम्हें लगता है कि यह पेपर्स तुम्हें जीत देंगे? यह सिर्फ कागज है और अब तुम्हारे झूठ का समय खत्म हो चुका है। इसके बाद आदित्य झनक को अपनी गोद में उठाकर वहां से निकल जाता है और झनक की हालत देखकर वह उसे सहारा देता है। झनक, जो आदित्य के कंधे पर सिर रख कर रो रही होती है, कहती है, अब मैं यह सब और नहीं झेल सकती, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए। आदित्य उसे विश्वास दिलाता है, तुम्हें सुकून मिलेगा झनक, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह वादा आदित्य का झनक के प्रति प्यार और समर्थन को दर्शाता है और वह उसे हर हाल में सहारा देने के लिए तैयार है। आने वाले एपिसोड में यह सवाल उठता है कि क्या झनक और आदित्य की शादी संभव होगी? क्या अनिरुद्ध अपनी गलती को मानेगा? क्या सृष्टि और शुभांकर के प्लान में आगे कुछ नया मोड़ आएगा? बोस हाउस को लेकर अर्सी का क्या फैसला होगा और क्या लालन बोस फैमिली को बाहर निकालने में सफल होगा? प्रोमो में यह दिखाया गया है कि लालन बोस हाउस से पूरी फैमिली को बाहर निकाल देता है और झनक अब अनिरुद्ध की मदद कैसे करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। झनक फिलहाल पैसे कमाती नहीं है और उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो वह बेचकर अनिरुद्ध की मदद कर सके। हालांकि झनक के पास आदित्य की मदद हो सकती है। यह संभावना है कि वह आदित्य से मदद मांगेगी और आदित्य उसे अपने तरीके से मदद करने के लिए तैयार होगा। झनक और अनिरुद्ध के बीच एक नया रिश्ता बन सकता है, जिसमें दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लेकिन इसमें भी कई समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि झनक और अनिरुद्ध की मुलाकातों के दौरान उन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक भावनाएं भी पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि अर्सी का ट्रैक क्या होगा, क्योंकि अगर अर्सी को लगता है कि वह पूरी तरह से साइडलाइन हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है। वह जल्द ही वापस आ सकती है और एक नए मोड़ के साथ कहानी को आगे बढ़ा सकती है। हालांकि सूत्रों के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि अर्सी की मौत हो सकती है, जिससे झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता मजबूत हो सकता है। झनक की मदद से अनिरुद्ध को एक नई राह मिल सकती है, लेकिन इस सबके बीच झनक को खुद की समस्याओं का समाधान भी निकालना होगा। इस समय झनक को अनिरुद्ध के लिए अपनी मदद के तरीके खोजने होंगे और यह देखा जाएगा कि वह उसे किस तरह से अपनी मुश्किलों से उबारने में मदद करती है। अब आने वाले एपिसोड में हमें यह देखने को मिलेगा कि क्या झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगियां आगे बढ़ाते हैं या फिर वे किसी नए मोड़ की ओर बढ़ेंगे। इस दौरान शो में कुछ रोमांटिक और ड्रामेटिक मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को बांधे रखेंगे। यह पूरी कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अर्सी की स्थिति और बोस परिवार में हलचल बढ़ी हुई है। सृष्टि और शुभांकर के नए खतरनाक प्लान भी सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि झनक और अनिरुद्ध का क्या भविष्य होता है और क्या अर्सी अपनी स्थिति सुधार पाएगी। आने वाले एपिसोड में ये सभी सवालों का जवाब मिलेगा और हमें उम्मीद है कि शो में कई नए और रोमांचक मोड़ आएंगे।